हेलो दोस्तों, एसएमसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं प्रहलाद सर आप सबों को रीजनिंग के बारे में बताऊंगा और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आप सबों के लिए लेकर आया हूं। उसका नाम है ब्लड रिलेशंस। ये एक ऐसा चैप्टर है जो प्रतियोगी किसी भी परीक्षा में, चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशंस चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। नाम से ही लग रहा है, इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ब्लड रिलेशंस ऐसा रिलेशंस जो ब्लड से संबंधित हो। वैसे समाज में तो रिलेशंस, पूरा समाज ही एक रिलेशंस में है, पूरा भारत ही एक रिलेशंस में बंधे हुए हम सब भारतवासी। लेकिन ये पूरा रिलेशंस नहीं पढ़ना, पूरा समाज का रिलेशंस नहीं पढ़ना। समाज में देखते हैं, अब जिस एज में होता है, हमारे खुद के एज में है तो भाई या बहन बोल देते हैं। पिताजी के माताजी के एज में रहता है तो उसको चाचा जी, मामा जी, दादाजी, चाचा जी, मौसा जी, इस तरह से रिलेशंस जोड़ देते हैं समाज में भी। या दादा के एज में है तो चाहे अपना दादा हो या और भी, तो उसको भी दादा बोल देते हैं। लेकिन इस तरह के रिलेशंस नहीं पढ़ने, ब्लड से टच रिलेशंस, यानी अपने ही फैमिली के रिलेशंस पढ़ने हैं। तो इस तरह के रिलेशंस को पढ़ने के लिए कुछ सिंबल्स हैं। देखिए, पढ़ना नहीं है कुछ, आपको अगर ये मन में विचार आ जाता है कि हमको कुछ पढ़ाया जा रहा है, हमको कुछ पढ़ना है, तब तो ये चैप्टर आपके लिए टफ हो जाएगा। आपको साइकोलॉजिकली टफ नहीं करना है किसी भी चीज को। रीजनिंग खेल खेल में पढ़ा जाता है, इसके लिए कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कुछ आइडिया हम आपको विकसित करवाएंगे। वो आइडिया जब आपको पता चल जाएगा तो पता चलेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक ग्राफ बनवाते हैं हम। एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ सेंस ये नहीं है कि आपको वो 10th में या 12th में जो ग्राफ बनता था लंबा चौड़ा, उस तरह का ग्राफ, बस वंशवृक्ष जैसे ग्राफ बनता है। उस ग्राफ से आपको पता चल पाएगा कि किसका रिलेशंस कैसे है और क्या होना चाहिए रिलेशंस। इस ग्राफ्स को समझने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं हम। उस सिंबल्स में दो तरह के सिंबल्स हैं, एक जेंडर का सिंबल्स, एक जनरेशंस का सिंबल्स। अब जेंडर क्या होते हैं, जैसे रिलेशंस में देखिए, हमेशा जब आप किसी भी रिलेशंस का नाम लेते हैं तो उसमें दो ही जेंडर आएंगे। चाहे आप मामा बोलेंगे, मामी बोलेंगे तो मेल फीमेल, दादा बोलेंगे, दादी बोलेंगे तो भी मेल फीमेल, या किसी भी रिलेशंस का नाम लेंगे, भाई बोल दे, पुत्र बोल दे, चाचा बोल दे, माँ बोल दे, पिताजी बोल दे, कुछ भी बोले, तो उसमें जेंडर से रिलेटेड वर्ड सिर्फ दो ही आएंगे, या तो मेल या फीमेल। इसका मतलब हुआ कि दो तरह के जेंडर से रिलेशंस मिलेंगे आपको, या तो मेल में होंगे कुछ रिलेशंस या कुछ फीमेल में होंगे। तो उसके लिए सिंबल्स हम यूज किए। अगर आपको रिलेशंस का नाम लेने से पता चल रहा है कि वो मेल रिलेशंस में है तो उसके लिए एक सिंबल्स हम यूज किए हैं प्लस। और वही बात अगर फीमेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है रिलेशंस का नाम लेने से, तो उसके लिए एक सिंबल्स यूज किए हैं माइनस। अभी क्वेश्चंस में देखेंगे इस प्लस माइनस को क्यों हम यूज किए। प्लस माइनस इतना सिंपल सिंबल है, इतना आसान प्रतीक चिन्ह है कि आपको बस एक बार सुन लेना ही काफी है। अगर हम यहीं पर बोलते त्रिभुज, चतुर्भुज, अल्फा, बीटा, गामा, तो आपको याद रखना पड़ता सर क्या बोले थे, मेल के लिए कौन सा सिंबल्स बोले थे, फीमेल के लिए कौन सा सिंबल्स बोले थे। तो थोड़ी सी याद रखने वाली बात होगी। हम आपको पहले भी बोले रीजनिंग में कुछ भी याद रखने वाली बात नहीं है, बस आप देखते जाइए, खेल खेल में काम खत्म हो जाएगी। तो ये प्लस माइनस, अब मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, ये क्या है, ये एक सिंबल्स है। जब भी हमको पता चलेगा कि ए किसी का पुत्र है, यानी मेल इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो इस पर प्लस दे देना। ए किसी का भाई है, ए किसी का मामा है, ए किसी का चाचा है, दादा है, नाना है, यानी जब भी हमको रिलेशंस का नाम लेने से ये पता चल जा रहा है कि हम मेल का नाम ले रहे हैं, मेल रिलेशंस का नाम ले रहे हैं, तो उस एक सिंबल्स उस पर यूज कर देना है प्लस। यानी इसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये मेल है। अब वो मामा है, चाचा, वो तो बाद में देखेंगे, सिर्फ हम रिलेशंस के में जेंडर को बता रहे हैं कि इस सिंबल्स का कैसे हम यूज करेंगे। वही बात अगर हमको पता चला है कि ए रिलेशंस में फीमेल का आ रहा है संकेत, जैसे किसी की पुत्री है
किसी की माँ है, किसी की बहन है, वो मेरी बहन है, वो मेरी दादा दादी है, मेरी नानी है, मेरी माँ है, मौसी है, मामी है, यानी फीमेल का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तब उस जगह पर क्या करना है, माइनस का सिंबल दे देना। यानी देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्लस है या माइनस है। देखिए ये बात स्टेटमेंट में आने वाला है। जब कुछ क्वेश्चंस आप पढ़िएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जब आप उस चीज को पढ़िएगा तो क्लियर पता चल जाएगा पढ़ने के बाद ही। किसी की ए बी का पिता है, इसका मतलब क्या हुआ, ए के बारे में बोल रहा है कि वो पिता है, किसी का पिता है, इसका मतलब क्या है, मेल है, तो उसके पर प्लस दे देना, ए पर प्लस दे देना। राम श्याम का पिता है, इसका मतलब राम के पिता है, तो राम पर क्या देना, प्लस देना। मतलब जब भी मेल या फीमेल का जेंडर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा तो उस पर उस तरह का सिंबल्स यूज कर देना है, बस और कुछ नहीं। इस सिंबल्स का बस इतना ही मतलब है। ये तो हुआ जेंडर का सिंबल्स। अब एक और सिंबल्स हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में कैसे यूज करना है। जनरेशन का देखिए, जेंडर तो हो गई, ये तो हुई जेंडर वाली बात। अब एक होती है जनरेशंस। जनरेशंस मतलब पीढ़ी। अब जैसे हम हैं और हमारे पिताजी हैं, तो क्या कहेंगे, हम दोनों के बीच में क्या है, एक पीढ़ी का अंतर है, एक जनरेशन गैप है। पिताजी हमसे एक पीढ़ी ऊपर और हम उनसे एक पीढ़ी नीचे। जैसे दादाजी, तो दादाजी के बारे में क्या कहेंगे, दादाजी हमसे 2 पीढ़ी ऊपर है, इसका मतलब हम उससे 2 पीढ़ी नीचे हुए। तो जनरेशंस ये है। जब भी स्टेटमेंट आप पढ़िएगा तो उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद वहां पर जेंडर भी पता चल जाता है और जनरेशन भी पता चल जाता है। जैसे कहेंगे ए बी का पिता है, एक स्टेटमेंट है ए बी का पिता है। देखिए इसको पढ़िए पहले। एक तो हम बोले थे रीजनिंग खेल खेल में होती है। अगर इस लाइन का भी अर्थ आप नहीं समझ पाते हैं, इसको भी तोड़िए। ए पिता है, ये क्या है, पिता है। पिता बोलने से एट फर्स्ट आपको जेंडर के बारे में कहा जाए तो पिता किस जेंडर में होते हैं, मेल जेंडर में होते हैं। इसके लिए इसका मतलब हुआ कि ए क्या है, ए हो गया मेल, यानी प्लस उस पर दे देना। अब जब ए पिता है तो किसका पिता है, बी का पिता है। पिता क्या होते हैं, एक पीढ़ी ऊपर होते हैं ना। पिता बोलने से नहीं पता चल रहा आपको कि एक पीढ़ी हम ऊपर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ए जो है, यानी ए जो एक पिता है वही ना ऊपर है। अब ऊपर किससे, तो बी से। इसका मतलब एक पीढ़ी, तो उसको एक लकीर से शो करना है इस तरह से। अब किससे ऊपर, तो बी से ऊपर। अब बी से एक लकीर दिए हैं, ऊपर में ए लिखे हैं, तो इसका मतलब बी से एक पीढ़ी ऊपर हो गया ए, और ए पर प्लस है, इसका मतलब ए हो गया पुरुष में यानी मेल जेंडर में। अब इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट ऊपर है तो पिता है। अगर यही पर दे दे हम माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए माँ हो गई। किसकी माँ हो गई, बी की माँ हो गई। तो जेंडर देखने से आपको पता चल रहा है कि वो किस जेंडर में है, यानी मेल के जेंडर में कि फीमेल के जेंडर में, ये सिंबल्स देखने से। और ये लकीर देखने से आपको जनरेशन पता चल रहा है। अब कभी स्टेटमेंट आपको इस तरह से आ जाए कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब बात यह है कि भाई है, भाई किस जेंडर, भाई एक तो भाई बोलने से क्या पता चला, जेंडर में वो मेल है यानी पुरुष है, उस पर प्लस देना। जो भाई है उस पर प्लस का सिंबल्स देना। और जनरेशंस में क्या, पिता बोल दिए थे तभी तो पता चला कि एक पीढ़ी हमसे ऊपर है, पिता बोलने से क्लियर हो रहा है। लेकिन भाई बोल दिए तो जनरेशंस में क्या, देखिए भाई और बहन सेम पीढ़ी की बात हो रही, हम किसी को भाई बोल रहे हैं, इसका मतलब वो हमसे सेम पीढ़ी में होंगे, तभी तो हम उसको भाई बोल रहे हैं। बहन बोल रही तो इसका मतलब क्या, वो बहन जो है वो हमसे सेम पीढ़ी में होगी। पीढ़ी की बात हो रही है, एज की बात नहीं हो रही है। हो सकता है मेरा भाई हमसे 80 वर्ष बड़ा हो सकता है मेरा भाई अभी भी जन्म लिया हो। एज की बात नहीं करनी है रिलेशंस में। रिलेशंस मतलब रिलेशंस, एज नहीं। तो सेम पीढ़ी की बात हो रही है। भाई का मतलब नो जनरेशंस गैप, यहाँ पर जनरेशंस कोई गैप नहीं, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं। और जब जनरेशंस गैप हो तो इसका मतलब वर्टिकल नहीं। ये एक लकीर मतलब एक पीढ़ी का अंतर। अब यहीं पर 2 लकीर दे दिए, इसका मतलब यहाँ पर कुछ अगर दे दे, यहाँ पर दे दे और यहाँ पर बी लिख दिए, इसका मतलब बी से 2 पीढ़ी ऊपर है ए। अब 2 पीढ़ी ऊपर में कौन कौन सा रिलेशन होता है आप जानते हैं, दादा दादी, नाना नानी, इस तरह से 2 पीढ़ी ऊपर वाले रिलेशन का नाम पता चल जाएगा। और जब बी की बात करेंगे तो ए से 2 पीढ़ी नीचे हो गए, इसका मतलब 2 पीढ़ी नीचे में रिलेशन हो रहा है। अब 2 पीढ़ी नीचे में कौन कौन सा रिलेशन होता है ये भी आपको पता है, जैसे पोता पोती, नाती नतनी
और भी नया नया रिलेशंस का वर्ड है, देवता देवती, ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो किस रिलेशंस का नाम क्या है, कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि स्टेटमेंट को पढ़ना है। उस स्टेटमेंट को पढ़ के ये पता चल जाएगा आपको कि जिस किसी के बारे में भी बोला जा रहा है तो वो किस जेंडर में है। सबसे बड़ी बात जेंडर, यानी वो मेल में है या फीमेल में है, तो उस पर उस तरह का सिंबल्स यूज कर देना है। और दूसरी बात, वो किस जनरेशंस में है, वही स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको जनरेशंस भी पता चल जाएगा। जनरेशंस मतलब जैसे भाई है, नो जनरेशंस क्या, सेम पीढ़ी, हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाएंगे। पिता है, पुत्र है, पुत्र मतलब एक पीढ़ी नीचे दिखाएंगे, पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर दिखाएंगे। दादा बोल रहा है, 2 पीढ़ी ऊपर दिखाएंगे। पोता बोल रहा है, 2 पीढ़ी नीचे दिखाएंगे। चाचा बोल रहा है, अब चाचा किसको बोलते हैं पहले बोलिए, सोचिए। आप लोग समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, सारे रिलेशंस आप जानते हैं, हमसे बेहतर तरीके से आप जान सकते हैं, रिलेशंस जानते ही होंगे। चाचा किसको बोलते हैं, पिता और पिता के भाई, उसको बोलेंगे चाचा। जब पिता एक पीढ़ी है ऊपर, इसका मतलब पिता का भाई क्या हुआ, वो भी सेम पीढ़ी में हो गया ना, भाई तो जनरेशन गैप नहीं है वहां पर। तो जब पिता की भाई हुई तो वो भी हमसे एक पीढ़ी ऊपर, तो पहले पिता बनाएंगे और साइड में उसका भाई बना देंगे, चाचा बन जाएगा। तो ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस के आधार पर। तो हम कह रहे थे कि स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको सारा चीज पता चल जाता है कि वो किस जनरेशन में है, किस जेंडर में है। जैसे देखिए, ए बी का भाई है, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो समझना है कि कौन है भाई। भाई के बारे में अगर है तो एक तो ये जेंडर में मेल है, जिसे पढ़ेंगे तोड़ के पढ़ेंगे कैसे, ए भाई है, अब किसका भाई है, तो बी का भाई है। अब ए भाई है तो ए पुरुष होगा ना, यानी ए पर प्लस देंगे ना। अब किसका भाई है, बी का भाई है। तो भाई का मतलब तो हम बताए थे आपको कि नो जनरेशन गैप, कोई पीढ़ी का अंतर नहीं, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाना है। बी यहाँ दे दिए, आप इस साइड में भी दिखा सकते हैं, मतलब कोई पीढ़ी का अंतर नहीं, ना तो कोई ऊपर है ना तो कोई नीचे है, ये दोनों का पीढ़ी जो है समान है। अब देखिए, ए को तो भाई बोल रहा था, अब बी को क्या, बी बहन भी हो सकती है। क्यों, बहन का भाई नहीं होता है क्या, भाई का भाई नहीं होता है क्या। तो बी के बारे में तो जेंडर नहीं पता चला कि बी किस जेंडर में है, इसीलिए इस पर ना तो प्लस दिए हैं ना ही माइनस दिए हैं। आप प्लस माइनस दोनों दे सकते हैं, जब देना ही है तो नहीं देंगे। उससे भी यही पता चल रहा है कि इसका जेंडर ही नहीं है। जेंडर हमको ए के बारे में बोला गया कि ए भाई है, तो ए पर प्लस दे दिए। अब किसका भाई है, बहन का भाई है, बी बहन है कि बी भाई है, इसके बारे में तो नहीं पता चला। तो जब तक पता ना चल जाए क्लियर जेंडर, तब तक उस पर जेंडर इंफॉर्मेशन सिंबल्स न तो प्लस न तो माइनस कुछ भी नहीं देना, और जिसके बारे में क्लियर पता चलेगा उसका दे देना। अब ये तो आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट से सब चीज पता चल जाएगा। जैसे लिखा हो, ए बी की माता है, माता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले पढ़िए इसको, क्या समझना है, क्या समझ रहे हैं आप। इसमें लिखा हुआ ए माता है, यानी ए पर फीमेल का सिंबल देना है, माता मतलब फीमेल जेंडर में। अब माता बोलने से आपको नहीं पता चल रहा है कि एक पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या, कौन है माता, ए है माता, तो ए को ऊपर रखेंगे, इसका मतलब बी ऑटोमेटिकली नीचे होंगे। अब बी के बारे में थोड़ी बोल रहा है कि बी उसका पुत्र संतान होगा, और संतान में पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो उसके बारे में जेंडर तो हमको नहीं बताया गया, सिर्फ ये बोला गया है कि ए माता है, यानी ए फीमेल है। अब जिसकी माता है उससे एक पीढ़ी ऊपर है, बस इतना ग्राफ बनाएंगे, बात खत्म। अब इसी में आगे लिखा हो कि बी सी का पुत्र है, या बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब किसको जोड़ना है, ए और बी को तो आप जोड़ चुके हैं, अब बी और सी को जोड़ना है। इसमें पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ, बी भाई है, किसका भाई है, सी का भाई है। तो अब अगले स्टेटमेंट से पता चला, इस स्टेटमेंट में बी का जेंडर नहीं पता चला था, सिर्फ ए का पता चला था, लेकिन जैसे ही अगला स्टेटमेंट पढ़ लिए उसमें ये बात पता चल रहा है कि बी भाई है, यानी बी पुरुष है, किसका भाई है, सी का भाई है। अब भाई बहन हो या भाई दोनों का पीढ़ी तो बराबर होगा ना, तो इसके बराबर में सी लिख देंगे। नो जनरेशन क्या, क्योंकि भाई का बात आया है, इस दोनों में पीढ़ी का अंतर नहीं, लेकिन माँ का बात आया था इसीलिए पीढ़ी का अंतर यहाँ दिखा है। फिर देखिए यहाँ पर बी के बारे में तो बोल दिया बी भाई है प्लस, लेकिन सी का जेंडर थोड़ी पता चला, वहां पर नहीं पता चला। जब तक जेंडर का क्लियर इन्फॉर्मेशन ना मिले तब तक आपको जेंडर का सिंबल्स यूज नहीं करना है। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल चलिए आगे।
और ऐसे ही अगले स्टेटमेंट पढ़ते रहेंगे। जब तक पूरा स्टेटमेंट को जोड़ नहीं देंगे लास्ट तक, तब तक आपका ग्राफ कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जो जुड़ने लायक है उसको जोड़ते चले जाएंगे और बाद में क्वेश्चंस पूछा जाता है, फिर क्वेश्चंस का जवाब देंगे। इसको देख के अभी देखिए, इसमें हम कह दें कि ए सी का कौन है, तो आप बता सकते हैं ए कौन है। पूछे क्या क्वेश्चन, ए सी का कौन है, ये क्वेश्चंस आपको हम पूछ दिए। इस ग्राफ में ए सी का कौन है। अब देखिए चलना कैसे, ए कौन है। क्वेश्चंस को भी कभी कभी समझने में दिक्कत होती है स्टूडेंट को कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, सी के बारे में पूछा गया है कि ए के बारे में पूछा गया है। सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है, ग्राफ बन जाने के बाद भी क्वेश्चंस का आंसर आपको नेगेटिव मार्क दिला सकता है। कैसे बचना है इससे, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को भी समझना है कि क्वेश्चंस हमको ए के बारे में पूछा गया है कि सी के बारे में पूछा गया। इसको तोड़ेंगे, अगर समझ में ना आए तो इसको भी तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ए कौन है, हम कहेंगे आप कौन है, तो आप अपने बारे में बताइएगा कि पड़ोसी के बारे में बताइएगा। आप अपने बारे में बताइएगा ऑब्वियसली। तो ए कौन है, इसका मतलब ए के बारे में पूछा जा रहा है। हमको ए का रिलेशंस बताना है, ये मेल है फीमेल है या जनरेशंस में ऊपर है, क्या है नहीं है, ये ए के बारे में बताना है। अब हम कहेंगे हम कौन है, हम तो बहुत चीज़ है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का दादा भी हो सकते हैं, पोता भी हो सकते हैं। हम क्या है, सिर्फ इतना पूछे तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। हम किसका क्या है, एक रिलेटेड वर्ड जब तक नहीं आएगा तब तक रिलेशंस क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वही बात है, ए क्या है, ए तो बहुत चीज हो सकता है, किसी का माँ भी है, किसी का पत्नी भी है, किसी का कुछ भी है, बहुत चीज है। लेकिन सी का क्या है, बात यहाँ पर है, सी का क्या है, मतलब ए क्या है ये तो बताना ही बताना, रिलेटेड किसको करना, सी से उसका रिलेशन क्या है। ए कौन है किसका, तो सी का। अब सी से रास्ता आपको दिख रहा है, ऐसे आना है फिर ऐसे जाना है। ऐसे आए तो क्या हो गया भाई, फिर ऊपर गए एक पीढ़ी ऊपर, सेम पीढ़ी में आए प्लस भाई, और भाई का माँ, तो भाई के माँ को क्या बोलेंगे आप सोचिए, भाई के माँ को भी माँ बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, ए सी का कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, माँ, आंसर। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ के ग्राफ बनाना है। जहाँ पर जेंडर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसका जेंडर इन्फॉर्मेशन देना है, और जहाँ पर नहीं मिल रहा है वहाँ पर नहीं देंगे। जनरेशन इन्फॉर्मेशन, जनरेशन मतलब पीढ़ी, वो जहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको उसको दिखाएंगे। जैसे बराबर वाली पीढ़ी तो हॉरिजॉन्टल लाइन, पीढ़ी का अंतर जैसे पुत्र बोल दिया एक पीढ़ी नीचे दिखाएंगे, पिता बोल दिया ऊपर दिखाएंगे, माता बोल दिया ऊपर दिखाएंगे, दादा बोल दिया, दो पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है तो दो लकीर ऊपर दिखाएंगे, दो लकीर इस तरह से। ए दादा है तो ए प्लस, क्योंकि ए को दादा बोल रहे हैं, किसका दादा, बी का दादा, तो अब दादा किसको बोलते हैं, पिता के पिता को दादा बोलते हैं। अब बी का कोई पिता होगा एक प्लस होगा, फिर उसका जो पिता होगा वो दादा हो गया, किसके लिए, बी के लिए, तो ए दादा हो गया किसका, बी का। अब बी क्या है, बी इसका पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है। तो बी के बारे में जेंडर तो नहीं मिला ना, इसीलिए इस पर प्लस माइनस नहीं दिया। लेकिन ए के बारे में तो बोल रहा है कि ए दादा है, स्टेटमेंट में कहीं अगर मिले इस तरह का तो इसका इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए एक क्वेश्चंस बना के देखते हैं। चलिए ब्लड रिलेशंस का पहला क्वेश्चन पर जाते हैं और आपको कुछ समझ में आएगा इसको देखने के बाद। इसमें क्या लिखा हुआ, ए बहन है, ए बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहन की बात हो रही है, सेम पीढ़ी की बात हो रही है, ए पर माइनस, क्योंकि ए बहन है इसीलिए माइनस दिया। अब बी की बहन है तो बी को सेम पीढ़ी में रख देंगे, बस इस लाइन का ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब अगला लाइन क्या लिखा हुआ, सी डी का भाई है। क्या ए बी से कोई रिलेशन है सी डी का, नहीं है। या तो इसको छोड़ दीजिए या बाद में बनाइए, बाद में फिर जोड़ेंगे इसको एक जगह, तब जाके ग्राफ कंप्लीट होगा। तो छोटा क्वेश्चन है, छोड़ भी सकते हैं, इस लाइन को छोड़ दीजिए, अगला लाइन पढ़िए फिलहाल। इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि डी ए की बहन है, यदि से कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, डी ए की बहन हो तो डी को ए की बहन बनाएगी, तो डी को डी ए की बहन, तो डी को बहन कैसे बनाएंगे, ए से सेम पीढ़ी में रखेंगे, डी को बना दिए, और डी बहन तो डी पर भी माइनस। यानी इस लाइन का ग्राफ हो चुका है यहाँ तक। तो ये छोड़े थे ना, अब सी से डी का रिलेशन, तो डी तो यहाँ पर आ चुका है, सी डी का भाई है, सी
भाई है। किसका भाई है? डी का भाई है। तो डी तो यहाँ पर दिख रहा है, तो सी को इससे जोड़ेंगे सेम पीढ़ी में, क्योंकि भाई की बात बताया जा रहा है इसीलिए सब सेम पीढ़ी में आया है। कहीं पर जनरेशन गैप नहीं हुआ, क्योंकि सेम पीढ़ी की बात होती है भाई बहन, इसीलिए सी भाई है तो सी पर प्लस दे दिया। ग्राफ कंप्लीट हो गया। देखिए इसका भी ग्राफ बना लिए, इसका भी ग्राफ बना लिए, इसका भी। अब क्वेश्चंस यहाँ पर है। क्वेश्चंस कह रहा है बी डी का कौन है। देखिए क्वेश्चंस भी समझना है आपको, नहीं तो कोई डी के बारे में बताया था। और ऑप्शंस तो सब मिलता है, खास करके वो ऑप्शंस जो आपका निगेटिव मार्क दिलाएगा वो पहले ही मिलता है। इसका ऑप्शंस पहले भी मिल सकता है। डी के बारे में भी लिख सकता है, भाई बहन, नन ऑफ दिस, कांट बी सेड, टाटा पे, इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो क्वेश्चंस क्या है? बी डी का कौन है बताना। किसके बारे में? हम बोले थे तोड़िए। जब कुछ समझ में ना आए, एक तो छोटा स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट है। कम्प्लेक्स रहता तो तोड़ने वाली बात समझ में आती, लेकिन ये तो ऐसे ही सिंपल है। सिंपल को भी और तोड़िए जब समझ में ना आए। तो बी कौन है, कंफर्म हो गए कि बी के बारे में बताना है। बी कौन है, आप कौन है तो आप अपने बारे में बताइएगा। बी कौन है तो बी के बारे में बताना है। देखिए बी के बारे में बताना है तो क्या, बी का जेंडर क्लियर हुआ है, वो किस जेंडर में ये पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। इसका मतलब दोनों ही जेंडर का आंसर होने वाला है। अब किसका कौन है? डी का कौन है। डी से रिलेशंस बताना है। बी का बताना तो बी के बारे में है और चलना है डी से, तो डी से बी तक पहुंच जाइए। सेम पीढ़ी की बात हो रही है, तो सेम पीढ़ी में दो ही रिलेशंस, या तो भाई या बहन। प्लस है तो भाई, माइनस है तो बहन। यहाँ तो ना तो प्लस है ना बहन, ना तो प्लस है ना ही माइनस है। इसका मतलब भाई या बहन दोनों हो सकते हैं ना। ये बी डी का भाई भी हो सकते हैं और बहन भी हो सकती है। तो आपको अगर मान लीजिए ये अभी तो कंफर्म आंसर ये हो गया सही, भाई या बहन नहीं पता, इस तरह का ऑप्शन लिखा रहता भाई या बहन, कंफर्म नहीं। अगर कोई ये समझ ले इसका उल्टा अर्थ कि डी के बारे में वो बता दे कि डी कौन है, मतलब पढ़ने में उसको उल्टा समझ में आ जाता है कभी कभी कि पूछ रहा है बी के बारे में और वो बताएगा डी के बारे में। तो डी के बारे में जब बताएगा तो वो बहन मारेगा ना, जैसे एक बहन मार दिया उसको -2 नंबर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस का अर्थ भी समझना है और उसके बाद जवाब देना है ऑप्शंस के अनुसार से। सबसे पहले तो स्टेटमेंट का अर्थ समझिए, किसका जेंडर है, किसका जनरेशंस है, क्या आप जेंडर का सिम्बॉल्स देना है उस समय उसको दीजिए, ग्राफ कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चंस पढ़िए, आंसर दीजिए, बात खत्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्यू पी का पुत्र है। क्यू पी का पुत्र है। क्यू पुत्र है तो ग्राफ कैसे बनेगा? पुत्र के लिए हम क्या बताए थे? जेंडर है, पुत्र यानी मेल, प्लस किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। तो जब पुत्र है तो पुत्र को तो नीचे होना चाहिए ना। अगर ऐसे बना देंगे ग्राफ तो ये क्या हो गया? क्यू पिता हो गया। ऐसे ग्राफ नहीं बनाना, पढ़ के बढ़िया से। क्यू पुत्र है, जो पुत्र है उसको नीचे होना चाहिए, और ये आप उल्टा बना दिए, यानी क्यू पुत्र है तो क्यू को पुत्र ही रहने दीजिए। किसका पुत्र है? पी का, यानी पी से नीचे होना चाहिए। पुत्र एक पीढ़ी नीचे की बात हो रही है इसीलिए। पी का तो जेंडर कुछ नहीं, माँ भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, लेकिन क्यू पुत्र है। अब अगला पढ़ेंगे, पी आर की बहन है। टी पी बहन है, किसकी बहन है? आर की बहन है। तो पी बहन है यानी फीमेल, और बहन का तो पीढ़ी गैप नहीं, नो पीढ़ी गैप, सेम पीढ़ी में हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लकीर का मतलब एक पीढ़ी होता है। अब हॉरिजॉन्टल देंगे तो नो पीढ़ी गैप, ऊपर नीचे देंगे तो पीढ़ी का अंतर। आर की बहन है, यानी आर यहाँ लिख देंगे तो आर की बहन हो गई थी। इसका ग्राफ हो चुका है। अब ये आर एस का पुत्र है। आर पुत्र है, आर पुत्र है, आर पुत्र है, प्लस फिर वही बात, एस को नीचे नहीं देना है, नीचे देने से आर पिता हो जाएगा, जबकि बोला गया है आर पुत्र है, यानी पुत्र को नीचे होना चाहिए। आप नहीं लग रहा है पढ़ने से कि पुत्र मतलब एक पीढ़ी नीचे और पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर। तो यहाँ तो पुत्र की बात हो रही है। तो पुत्र है, कौन है पुत्र? आर है पुत्र। किसका पुत्र है? एस का। तो एस को ऊपर रखेंगे तब ना पुत्र होगा, एस का पुत्र आर। तीनों लाइन का ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब जब ग्राफ कंप्लीट हो गया तो इस ग्राफ में ही आपको ये क्वेश्चंस का जवाब देना है। क्यू कौन है? किसका? एस का। इसका मतलब है कि क्यू के बारे में बताना है, क्यू के बारे में बताना है, और एस को देखते हुए
यानी क्यू कौन है ये तो ठीक है, लेकिन एस को देखते हुए, एस के संबंध में, एस के सापेक्ष में क्यू कौन है, रिस्पेक्टेड पॉइंट यहाँ पर एस हो गया, कंपेरिजन पॉइंट। एस से तुलना करेंगे तब क्यू कौन है। जब पी से करेंगे तो क्यू का रिलेशन कुछ और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, इसका डायरेक्ट एक नीचे पुत्र हो जाएगा। इससे करेंगे तो दूसरा रिलेशन हो जाएगा, इससे करेंगे तो तीसरा रिलेशन हो जाएगा। हमको जनरली यहाँ पर पूछा क्या गया उसको देखना, एस से रिलेटेड है, एस से पूछा गया, एस से क्यू कौन है। तो चलिए एस से चलते हैं। इसका पुत्र, पुत्र की बहन, तो डायरेक्ट इसका क्या होगी, पुत्री। और पुत्री का पुत्र, पुत्री के पुत्र को क्या बोलते हैं ये आपको पता होगा, पुत्री के पुत्र को बोलते हैं नाती। दो रिलेशन होता है, एक होता है नाती, एक होता है नातिन, 9 लग जाता है, ये फीमेल और ये मेल। या फीमेल को नातिन भी बोलते हैं और नतनी भी बोला जाता है कभी कभी। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये प्लस ना, इसका मतलब मेल। पुत्री का पुत्र, नाती, नैत भी बोलते हैं बोलचाल में, लेकिन यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज आपको पढ़ना है नाती। अब मान लीजिए वहां पर आपको ऑप्शंस में नाती सी ऑप्शंस में, उससे पहले आपको मिल गया नाना या नानी, मारता है। बहुत सारे विद्यार्थी इस ऑप्शंस को भी टिक लगाता है, नाना या नानी, किसको देख के, एस को देख के, क्योंकि एस के बारे में अगर उससे भूल हुई थोड़ी सी भी कि हमको बताना किसके बारे में है, एस के बारे में कि क्यू के बारे में, तो वो नाना या नानी मार सकता है, क्योंकि एस का जेंडर नहीं है ना। तो यहाँ से चलेगा माँ, माँ का पिता या माँ, तो माँ की माँ नानी, माँ का पिता नाना। तो इस सेंस में नाना भी मार सकता है, नानी भी मार सकता है, लेकिन आपको मारना क्या है, ये नाती। जिस ऑप्शंस में नाती होगा उस ऑप्शंस को आपको टिक लगाना है, चाहे वो बी में हो, सी में हो, जहाँ भी। तो ऑप्शंस को देख के तभी आप टिक लगा सकते हैं जब आपके पास फुली कंसेप्ट हो, कंसेप्ट हो, आपको वो लाइन का अर्थ समझ में आए, जेंडर जनरेशन के समझ में आए, उसको यूज करते हुए ग्राफ कंप्लीट हो जाए और किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तब जाके आप सही सा ऑप्शन मार सकते हैं। ये वो नहीं है कि ऑप्शन से टिक लगाओ देख के ही डायरेक्ट। आपको कुछ आइडिया विकसित हुआ, नहीं हुआ तो इसके लिए और अगला वीडियो, अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो कुछ समझ में आया हो, ना समझ में आया, कुछ कमेंट कीजिएगा।